नमस्कार, सदनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ 8 जून 2025 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है राजनीति है या संभावनाओं का विज्ञान, क्या हो सकेगा टूटे दलों का एकीकरण, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय राजनीतिक को लेकर है। राजनीतिक में संभावनाओं की बहुत कमी होती है, क्योंकि राजनीतिक में कुछ कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। कौन दल कहाँ चले जाएं, क्या पलट जाएं। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। महाराष्ट्र में शिवसेना के 3 धड़ों के एकीकरण की सुगबुगाहट के साथ ही ये मुद्दा भी गर्म होने लगा कि क्या शिवसेना समेत देश के तमाम विखंडित राजनीतिक दलों का एकीकरण मुमकिन है। क्या एकीकरण का बिस्मिल्लाह शिवसेना से ही होगा। शिवसेना नेता और बाला साहेब के पुराने भक्त गजानन कीर्तिकर ने शिवसेना के एकीकरण का सुर्रा तब छोड़ा जब उद्धव ठाकरे और राजा ठाकरे की शिवसेनाओं के एकीकरण की सुगबुगाहट तेज हुई। कीर्तिकर ने कहा है कि बाला साहेब ठाकरे के जीवित रहते हुए भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक करने की कोशिश हुई थी, लेकिन शिवसेना का विभाजन हो गया। शिवसेना और मनसे के अलग अलग होने से शिवसेना को नुकसान हुआ। अब समय है कि ये दोनों एक साथ आए। ठाकरे नाम एक ब्रांड है और ब्रांड बना रहना चाहिए। ऐसी इच्छा पुराने शिव सैनिकों की है। सिंधे गुट के नेता गजानन कीर्तिकार ने कहा, क्या ये दोनों उद्धव ठाकरे राजा ठाकरे साथ आएंगे, यह नहीं मालूम, लेकिन सुना है कि दोनों ने कुछ शर्तें रखी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राजा ठाकरे को महायुति छोड़नी पड़ेगी और छोड़नी भी चाहिए। तो वही राज ने कहा है कि उद्धव को कांग्रेस का साथ छोड़ना चाहिए। दोनों की बातें सही है। गजानन कीर्तिकर ने लोकसभा चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए प्रचार भी किया था और शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में दोबारा एंट्री भी ली थी। महाराष्ट्र में शिवसेना के 3 हिस्से हो गए। एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की, दूसरी राज ठाकरे की, तीसरी एकनाथ शिंदे की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो एमवीए के साथ है। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी है। एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी शिवसेना जो महायुति के साथ है। इसमें बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है। तीसरी शिवसेना राज ठाकरे की है। उनकी शिवसेना मनसे के नाम से जानी जाती है। शिवसेना पहले पारिवारिक विवाद के चलते टूटी हुई थी। बाद में भाजपा ने उद्धव ठाकरे की सेना को 2 फाक कर दिया। कीर्तिकर का दावा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब की विचारधारा को लेकर वही पार्टी से बाहर निकले थे, जैसे हिंदुत्व, आक्रमण शैली, राष्ट्रीयता और मराठी लोगों का सर्वांगीण विकास। लेकिन बीजेपी के साथ होने की वजह से आगे बढ़ने में उन्हें कई अड़चनें आती हैं। दोनों की शर्तें सही है, क्योंकि ये बाधाएं हैं जो अखंड शिवसेना बनने से रोक सकती है और रोक भी रही हैं। जब तक ये दूर नहीं होती तब तक मजबूत शिवसेना नहीं बन पाएगी। आपको याद होगा कि एनडीए में पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, फिर उन्होंने साथ छोड़ा और फिर एकनाथ शिंदे ने उसमें प्रवेश किया। दोनों बाला साहेब की विचारधारा को आगे लेकर जाने की बात करते हैं, लेकिन मतदाता और कार्यकर्ता बाला साहेब की शिवसेना को जानते हैं, न कि बीजेपी या कांग्रेस प्रेरित शिवसेना को। इसलिए अगर असली शिवसेना को फिर से स्थापित करना हो तो इन तीनों को अपने अपने गठबंधन छोड़ने होंगे। गजानन कीर्तिकर ने यह भी कहा है कि बाला साहेब खुद चाहते हैं कि राज और उद्धव एक हों। उन्हें इस विभाजन के खतरे की पहले ही जानकारी थी। अगर राज और उद्धव एक होने का रुख ले रहे हैं तो वह अच्छा संकेत है, लेकिन अगर हम फिर से बाला साहेब की प्रचंड प्रभावशाली शिवसेना देखना चाहते हैं तो उसमें एकनाथ शिंदे को भी शामिल होना चाहिए। अगर राज, उद्धव और शिंदे तीनों एक साथ आते हैं तभी एक मजबूत शिवसेना दिखाई देगी। यह ज़रूरत महाराष्ट्र और शिव सैनिक की है।
महाराष्ट्र और भाजपा ने केवल सिर्फ सेना को ही नहीं तोड़ा बल्कि एनसीपी को भी तोड़ा। एकजुट शरद पवार का है, दूसरा अजित पवार का। एकजुट मवी में है तो दूसरा एनडीए में। अब भाजपा ने शरद पवार गुट को भी एनडीए में शामिल होने के लिए चारा डाला है। शरद पवार भी भाजपा के और झुकते नजर आ रहे हैं। भाजपा के कारण मप्र में कांग्रेस टूट गई चुकी है। हरियाणा में भी ऐसी ही टूट बीजेपी में भी हुई। झारखंड में भाजपा ने झामुमो तोड़ दिए। बिहार में भी इसी तरह की तोड़फोड़ प्रादेशिक दलों में दी गई। सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ का सामना कांग्रेस ने किया, फिर समाजवादी दल का नंबर आता है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का ही उत्पाद है। अब सवाल ये है कि भाजपा के फूट डालो राज करो की नीति के शिकार अनेक दल दोबारा होकर भाजपा से बदला लेंगे, दोबारा एक साथ होकर, इसमें भी संदेह है। इस सवाल का जवाब हाँ भी हो सकता है, न भी। लेकिन टूटे दलों का एकीकरण टूटना आसान है और जुड़ना कठिन। लेकिन राजनीतिक भी क्रिकेट की तरह संभावनाओं का खेल है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। यदि टूटे दलों के एकीकरण की प्रक्रिया सत्तारूढ़ भाजपा के लिए घातक हो सकती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।